Welcome to The Conscious Neuron. I am Ankita Singh, your host and dost. And as you know कि आज की जो ये वीडियो होने वाली है, this is not going to be about some book और anything जो मैंने कहीं से कहीं तक कुछ भी सीखा होगा. But yes, it is going to be amalgamation of everything. ठीक है, क्योंकि आपके इस ब्रेन में बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं. And honestly, this is going to be a search. ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में बड़ी सी सर्च हम करने वाले हैं. एंड यस, दिस सर्च इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि आई हैव ऑल्सो नॉट ट्राइड समथिंग लाइक दिस बिफोर. ऐसा कुछ नहीं करा है मैंने, बट यस, आई एम ट्राइंग सिंस वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर आस्क्ड अ क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ दैट वी ऑल आर सीकिंग फॉर. अब ये एक क्वेश्चन था जो बड़ा ही ऑब्वियसली फॉर मी इट वॉज वेरी वियर्ड एंड आई वॉज नॉट वियर्ड इन दैट सेंस, बट काफी एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना, कि आप उसको एक बार में आंसर तो कर ही नहीं सकते. सो आई डिडंट रिप्लाई, है ना, मैंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं करा है उस कमेंट पे टिल नाउ. सो दिस इज माई रिप्लाई टू दैट कमेंट ओनली, कि भाई क्या है ट्रुथ. तो यस, रिप्लाई भी आएगा या नहीं दैट आई डोंट नो, क्योंकि एज आई सेड दिस इज दी सर्च. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बुक उठाई, उसको ऐसे करके रीड करा एंड उसमें से मैंने आपको बता दिया कि भाई ये है ट्रूथ. ऐसा नहीं है. ठीक है, सो यस, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट बाय यूजिंग आवर ब्रेन्स. थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा, है ना, चारों तरफ से चीजों को अमालगमेट करेंगे एंड देन समझेंगे कि भाई हाँ, यही है या नहीं है, या इसके भी अलावा कुछ हो सकता है. क्योंकि देयर इज ऑलवेज दी इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है ना इन दिस वर्ल्ड. बिकॉज अगर आप क्वांटम थ्योरी के थ्रू भी जाओ तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में किसी चीज के होने की कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं. राइट, अगर मैं अभी इस समय यहाँ बैठी हूँ, सो देर आर 100 मोर प्रोबेबिलिटीज, इवन उससे भी ज्यादा, कि मैं कहीं और हो सकती हूँ. आई कुड बी डूइंग समथिंग एल्स, है ना. तो एकदम ही डिफरेंट वर्ल्ड्स भी हो सकते हैं. राइट, तो यस, उसी तरीके से जब आप अल्टीमेट ट्रूथ की बात करते हो, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरी नजर में सच का मतलब वही है जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. वी ऑलवेज से लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, है ना, यही तो कहते हैं हम. तो ट्रूथ इज एटलीस्ट नॉट लाइफ. ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे पता लगी. ट्रूथ is at least not life. And honestly, this is not something कि मैं कहीं से पढ़ के या कुछ भी सोच के बोल रही हूँ. This is all जो इस वीडियो में यहाँ मैजिक होने वाला है. So yes, पहला तो पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि ट्रूथ इज नॉट एट लीस्ट लाइफ. लाइफ में जिन चीजों को आप देख रहे हो, जो आपके सामने चल रही हैं, वो ट्रूथ नहीं. ठीक है, जैसे पहले बोला गया कि अर्थ फ्लैट है, उस समय के लिए ट्रूथ वो था. फिर बोला गया अर्थ इज राउंड, उस समय के लिए वो ट्रूथ था. फिर बोला गया कि यार थोड़ी सी ना इलिप्टिकल है, तो वो ट्रूथ हुआ. ठीक है, इन द सेम वे एक टाइम पे ये बोला गया कि सन रिवॉल्व्स अराउंड सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, तो उस टाइम के लिए वो ट्रूथ था. उसके बाद क्या हुआ, ये आया कि भाई नहीं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वो ट्रूथ हो गया. तो ये वाले जो ट्रूथ है, जो बदलते चले जा रहे हैं, क्या ये ट्रूथ है? नो, राइट. दीज आर जस्ट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको धीरे धीरे मिल रही है, जिनको आप यू आर जस्ट कंपाइलिंग देम ऑल एंड उससे फिर आप कुछ तो इंटरप्रेट करोगे. लेकिन वो इंटरप्रेट क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते चले जा रहे हैं, और वो आगे होता भी चलेगा, वो हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू होगा. बट आप ये नहीं कह सकते हो कि वही ट्रूथ है. तो भाई ट्रूथ क्या है? ठीक है, यस, ऑब्वियसली अभी तो हमें नहीं पता है कि ट्रूथ क्या है. बट एज आई सेड कि इट्स नॉट व्हाट वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस, है ना. क्योंकि जिस चीज को आप अपनी सेंसेस, 5 सेंसेस से देख रहे हो, वो तो सब वही है ना जो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है. और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो सब चेंज होंगी. ठीक है, हो रही है, होंगी, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे ये अर्थ खुद हो. क्योंकि अर्थ को भी आप देखो तो पहले कैसा था, अब कैसा है. इट इज ऑल्सो चेंजिंग, राइट, जस्ट लाइक अस.
जैसे हमारा एक लिमिटेड टाइम स्पैन है ना कि आप बर्थ होगा, ग्रोथ होगी, ओल्ड एज आएगी, सब आएगी, तो यूल डाई। तो क्या ये ट्रूथ है? नो, बिकॉज इट इज चेंजिंग, राइट? तो इन दिस सेम वे जो भी चीज चेंज हो रही है वो तो ट्रूथ हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ट्रूथ का मतलब क्या होता है? जो एब्सोल्युटली एज इट इज है, ठीक है, जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो कभी बदल नहीं सकता। जो भी चीज बदल रही है वो सच नहीं है, ये बात को समझो। इसीलिए अगर आपके सामने कोई ट्रेडिशन आता है, किसी की कोई सोच आती है, क्योंकि वट एवर थिंग हैज बिन मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी ट्रूथ, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज वॉट? नॉट अ ट्रूथ, राइट? बिकॉज यू आर चेंजिंग। तो जो भी चीज चेंज होगी वो तो सच है ही नहीं ना। सिंपल सा ये फंडा लेके आपको चलना है। तो चलो, ये तो पता लग गया लाइफ इज नॉट ट्रूथ, हम नहीं है। तो क्या है ट्रूथ? जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई ऐसी चीज जो तब भी थी, अब भी है, आज भी है और हमेशा रहने वाली है, वो क्या है? थिंक अबाउट इट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, ठीक है? जब भी अर्थ बनी होगी, देयर वॉज वन थिंग विच वॉज ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवरीथिंग। कुछ तो ऐसा था ना जिसके थ्रू सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। इतने सारे बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से ये चीजें अस्तित्व में हैं, या जिनकी वजह से समथिंग इज लिविंग, जिनकी वजह से चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। क्या पता वही ट्रूथ है? सो देयर इज ओनली वन थिंग, व्हाट इज दैट? अच्छा, लेट्स टेक और लुक एट इट। जैसे हम हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? देन देर आर एनिमल्स, देन देर आर व्हाट? माइक्रोब्स, देन देर आर प्लांट्स। आप सबको देखो, एंड देन देर आर नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। चट्टान है, सॉइल है, सब कुछ है, हर एक चीज है। अब आप इन सभी चीजों में अगर एक कॉमन चीज देखना चाहो तो वो क्या है? क्योंकि मैंने क्या कहा, ट्रूथ वो है जो हमेशा से था, है, रहेगा, हर जगह है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं टाइम की भी बात करूं, टाइम इज नॉट द ट्रूथ, टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी कुछ और है, कभी और कुछ और हो जाएगा। तो टाइम, सिचुएशन, यू, मी, नथिंग इज ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज समथिंग जो शुरू से था, अब भी है, आगे भी रहने वाला है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज दैट वन थिंग इनसाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अर्थ पे जितनी भी चीजें, ठीक है, आप उन सभी चीजों को देख लो ध्यान से, अपने आप को भी देख लो। अब आपको एक लिंक मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो इफ नहीं, बट आई थिंक आप लोगों को भी दिखेगा। यस, वो लिंक यही है, सिंपल सा, कि हर एक चीज जो यहाँ पे है, इन सम वे और द अदर इज ट्राइंग टू हेल्प someone else, right? जैसे सॉइल है, सॉइल इज ट्राइंग टू हेल्प द प्लांट टू ग्रो, ठीक है? प्लांट इज ट्राइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस, बिकॉज वो फूड बना रहा है, उसके पास वो यूनिक क्वालिटी है कि वो फूड बना सकता है। उस फूड के थ्रू वो आपको एंड इवन जितने भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सबको अलाइव रख रहा है। उसी की वजह से यू ऑल आर अलाइव एंड आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, यू आर ग्रोइंग, एवरीथिंग इज लाइक दैट, ठीक है? चलो, ये समझ गए। इसके अलावा अगर मैं बात कर लू अब किसकी, एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक दैट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू इन सम वे और दी अदर, या तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, या फिर हमारे लिए एज अ फूड सोर्स बन के, ठीक है, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर क्या यूनिक है? द कॉन्शियसनेस दैट वी हैव, ठीक है? एंड ड्यू टू दैट कॉन्शियसनेस वी हैव दैट पावर कि हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है? हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, है ना? We have that power, and with not only for us but for all the living beings out there, present there, we can do it, right? तो यही तो समझना है ना कि हर एक चीज जो भी यहाँ पे है, इवन अगर आप माइक्रोब्स की बात कर लो तो माइक्रोब्स आपको दिखते नहीं है, बट व्हाट डू दे डू? कोई चीज अगर डेड हो चुकी है तो उसको डिकम्पोज करके वापस से सॉइल में मिनरल्स को लाना ताकि वो प्लांट तक पहुंचे, है ना? ये बेसिक फूड चेन ही है जो मैं आपको ये पूरा समझा रही हूँ। फूड चेन है, इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है? यू आर गिविंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग समथिंग।
लेकिन आपको ये गिव करने की जो एबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है, हर किसी में जो वो यूनिकनेस आ रही है, वो यूनिकनेस आ रही है एक एलिमेंट की वजह से, ठीक है। सो दैट्स वन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल दीज थिंग्स। चाहे हम माइक्रोब्स से लेकर के आज ह्यूमन तक बन चुके हैं, आगे कुछ और भी बन जाएंगे, डजंट मैटर, एक एलिमेंट हम सबके अंदर रहेगा, ठीक है, विच इज कॉमन, एंड दैट इज टू हेल्प दी अदर्स, राइट। वो हमारा ओरिजिन है, दैट इज द रीजन वाई एवरीथिंग इज देयर। चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो सन हो, सन इज देयर टू हेल्प द अर्थ टू सर्वाइव। अर्थ ही नहीं सर्वाइव कर पाएगी अगर सन नहीं हुआ तो, राइट। तो यू अंडरस्टैंड, हर एक चीज, चाहे सन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे हम हैं, चाहे माइक्रोब्स हैं, चाहे कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, हर एक चीज के अंदर दैट्स वन एलिमेंट विच इज गाइडिंग इट टू हेल्प द अदर। वरना क्यों चल रहा है ये सिंक में सब कुछ? तो वो जो एलिमेंट है जो गाइड कर रहा है कि आपको हेल्प करनी है, वो जो एलिमेंट है जो आपको यूनिक बना रहा है फ्रॉम द अदर्स, एंड यू नो दैट यूनिकनेस इज मेकिंग यू टू हेल्प द अदर। अदरवाइज अगर सब एक ही जैसा कर रहे होते तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अर्थ चल पाती है? अगर सिर्फ सन ही सन है, कोई अर्थ ही नहीं है, तो क्या फायदा है उस सन का, ठीक है। बिकॉज अर्थ इज द प्लेस जो लाइफ को सपोर्ट कर रही है, तो अगर सन ही सन है तो देयर इज नो फायदा, राइट। तो अर्थ इज हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, सन इज हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रोब्स के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन बींग्स के अपने हैं, इस तरह से सबके अपने हैं। यू गेट इट? तो ये सारी चीजें बहुत अलग है एक दूसरे से, जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स। जैसे हम सभी एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बट वी आर स्टिल द सेम। Why? Because we all are working towards, you know, helping the others. क्योंकि हम in a way or the other, हमें पता भी नहीं लगता, but you are being a medium to help others to get the things वहां तक पहुंचाने के लिए। तो यही तो है ना। तो वो जो एक एलिमेंट है, एक तरह से आप समझ रहे हो, इट्स लाइक जैसे कि ये सारी की सारी चीजें एक माला की तरह हो गई ना, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज आपस में बहुत सिंक में है, और वो चीज जो आप सबको एक सिंक में लाके रखी है, दैट स्ट्रिंग इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और वो अल्टीमेट ट्रूथ को आप कुछ भी, यू नो, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ जो हम सबको समझना है। यही तो जानने के लिए वी आर ऑल, यू नो, थ्राइविंग सो मच, कि भाई वो क्या है, वही चीज है ना जो आपको गाइड करती है कि दिस इज द यूनिकनेस इन यू, आप इसको करो एंड दैट्स हाउ यू कैन बी बेटर। क्योंकि हमारा पर्पस, हम बोलते हैं कि भाई पर्पस है, क्या है पर्पस? पर्पस इज टू हेल्प, पर्पस इज टू बी द ग्रेटेस्ट मीडियम, है ना। क्योंकि ये सब कुछ सिंक में है, तो वो सिंक में आप ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी करके आ ही जाओगे, कुछ ना कुछ यू विल डू जो कहीं ना कहीं से दूसरे को बेटर होगा, है ना। चाहे आप क्योंकि आप खुद जाकर के देख लो, आज एज अ ह्यूमन बीइंग आप कहीं भी जाके जॉब करते हो तो यू आर हेल्पिंग दैट कंपनी, यू आर हेल्पिंग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, सारे के सारे, यू नो, अगर रिलेशन है, कुछ भी है, बना ही इसी बेसिक रीजन की वजह से है। तो हर किसी को करना एक ही काम है, जो कि है टू हेल्प द अदर, है ना। ये तो बहुत बेसिक है यार, वी नेवर थॉट इट इनटू दिस वे, कि कितना बेसिक है यार। करना तो हम सबको हेल्प ही है एक दूसरे की। अब वो आप ऐसे करो, वैसे करो, या चाहे जैसे करो, ठीक है। आप उसको खुशी से करो, या आप अपनी यूनिकनेस को फाइंड आउट करके करो, बेस्ट तरीके से करो, या एवरेज तरीके से करो, दैट इज इन योर हैंड, है ना। यही साफ सीधी सी बात है। तो अगर आपसे आगे से आए माइंड में कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो अंडरस्टैंड दैट जो आपका सबसे एलिमेंटल पार्ट है, ठीक है, जो आपको, यू नो, यूनिकनेस के साथ साथ में सेंस ऑफ सिमिलैरिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो आपके इनर कोर है, ठीक है। अब वो इनर कोर को जानना ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, यस। क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला ना, हमें लग रहा था एब्सोल्यूट ट्रूथ कितना डिफिकल्ट होगा टू नो, बट धीरे धीरे करके विद इन दिस वीडियो एंड ओनली 15 मिनट्स हैव टेकन, राइट, अभी तक पूरे 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, स्टिल जिस तरीके से चीजें सिंक इन हुई हैं, हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ तो इज देयर, ठीक है। तो
अगर आप 15 मिनट में यहां तक पहुंच सकते हो फ्रॉम जीरो, तो जाहिर सी बात है ना, इफ यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ, आप समझो थोड़ा सा, तो आप ये भी समझ सकते हो कि आपकी क्या यूनिकनेस है, आप कैसे बेटर वर्क कर सकते हो। बट अल्टीमेट ट्रूथ वही है जो हम सभी ढूंढ रहे हैं। वो क्या है? टू फाइंड आउट मैं कैसे बेटर यूनिकनेस के साथ, मेरी यूनिकनेस को ढूंढना, ताकि मैं एक बेटर इंस्ट्रूमेंट बन सकूं फॉर दिस होल सिंकिंग जो ये चल रही है, ठीक है, एंड सो दैट द वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। एंड यस, आप सभी लोग अपने रिव्यूज ऑन दिस बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे भी बताइए कि आपको इस वीडियो में कितना मजा आया, हाउ इंटरेस्टिंग वाज इट, और कुछ इस तरह की और वीडियोस हमें करनी चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि यहीं पे पूरा प्रोसेस चल रहा है बहुत रॉ तरीके से। तो आपने कितना एंजॉय करा, कितना नहीं करा, डू लेट मी नो ऑल ऑफ दैट इन टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड कीप एम्ब्रेसिंग योर इनर वर्ल्ड। थैंक यू।